प्रभात मिश्रा और आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास एक फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म एंड डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। एन का मतलब लास्ट टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म एंड डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। इसे बेटर वे में समझते हैं। आइए, हमारे पास एक एपी का सीक्वेंस है 2 4 6 8 10। सबसे पहले फाइंड करते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सा है? 2 है। सेकेंड टर्म 4 है। हमें निकालना कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या समझिए, 2 से 4 के बीच का डिफरेंस 2, 4 से 6 के बीच का डिफरेंस 2, 6 से 8 के बीच का डिफरेंस 2 एंड 8 से 10 के बीच का डिफरेंस भी 2, यानी सबका डिफरेंस कॉमन है, तो इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है डी से। फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है 4 एंड a1 की वैल्यू है 2। 4 माइनस 2 हो जाता है 2। हमें फाइंड करना नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म्स हैं चाहिए चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। टोटल 1 2 3 4 5 टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा 5। और हमें अब चाहिए लास्ट टर्म, इसे एन से डिनोट किया जाता है। देखिए सबसे लास्ट में कौन सा टर्म है? 10 है, तो नंबर ऑफ लास्ट टर्म जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्म 5 हो जाएगा। आइए समझते हैं। 5 10 15 डैश 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 100 th। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5, सेकेंड टर्म हमारे पास है 10। कॉमन डिफरेंस को नोट किया जाता है डी से। फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, सेकेंड टर्म 10 है, तो 10 माइनस 5 हो जाता है 5। हमें चाहिए नंबर ऑफ टर्म। याद रखना बच्चों, अगर किसी भी एपी का सीक्वेंस में किसी नंबर के ऊपर टीएच लिखा हुआ है, टीएच लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एन है, नंबर ऑफ टर्म है, एन है। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? 100। अब आपको इसका चाहिए लास्ट टर्म, तो इसका लास्ट टर्म हमें पता नहीं है। याद रखिए टीएच जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म को, एन को, ना कि ए एन को। इसे बेटर वे में समझता। आइए, हमारे पास 10 20 30 डैश 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 100 है, ठीक है, इस पर 100 है। यहां देखिए 100 के ऊपर टीएच लिखा हुआ है क्या? टीएच लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। तो टीएच अगर नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब एन नहीं, ए एन है, लास्ट टर्म है। आइए देखते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास 10, सेकेंड टर्म हमारे पास है 20। कॉमन डिफरेंस को डी नोट करते हैं। फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 हो जाएगा 10। हमें चाहिए नंबर ऑफ टर्म, लेकिन कहीं टीएस तो लिखा हुआ नहीं है। अब कितने टर्म हमें वो भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि डैश 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 डैश, अब डैश 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 के बीच में कितना नंबर हमें पता नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्म हमें पता नहीं है। लेकिन लास्ट टर्म क्या है? 100 है, लास्ट टर्म है 100। और वही जब टीएच लिखा हुआ रहता था तो हमें लास्ट टर्म पता नहीं था, इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्म था। ठीक है, टीएच मतलब नंबर ऑफ टर्म, टीएच नहीं है, इसका मतलब लास्ट टर्म। एक्सरसाइज 5.2 पहला क्वेश्चन। हमारे पास वैल्यू ऑफ ए 7 है, वैल्यू ऑफ डी 3 है एंड नंबर ऑफ टर्म 8 है। हमें बतलाना है कि लास्ट टर्म क्या होगा। हमें फॉर्मूला पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। an is equal to a plus n minus 1 into d। an की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो an के पास हम लिखेंगे an is equal to a की वैल्यू है 7, हमने लिखा 7 प्लस n की वैल्यू 8 है, हमने लिखा 8। फॉर्मूला वाला -1, 1 के पास 1 उतार दिया हमने। एंड d कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। तो हम यहां लिखने वाले हैं an इज इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1 आप माइनस कर दीजिए, आपके पास बचेगा 7 इंटू 3। an इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा 21। an इज इक्वल टू 7 प्लस 21
होता है 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास a की वैल्यू है -18, d की वैल्यू है हमें पता नहीं है, n की वैल्यू 10 एंड n का वैल्यू है 0। ठीक है, हमें निकालना है वैल्यू किसका, d का। कॉमन डिफरेंस क्या है हमें निकालना है, तो आपको याद रखना है, चाहे आपको a निकालना हो, n निकालना हो, n निकालना हो, चाहे d निकालना हो, सबके लिए एक ही फॉर्मूला यूज होगा और फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको याद रखना है an के लिए भी यही फॉर्मूला है, a फाइंड करने के लिए भी यही फॉर्मूला है, n फाइंड करने के लिए भी यही फॉर्मूला है एंड d फाइंड करने का भी फॉर्मूला यही है। n की जो वैल्यू है वो है 0, हमने लिखा 0। फर्स्ट टर्म -18 है, हमने लिख दिया -18 प्लस n मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना है, 10 है, हमने n की वैल्यू 10 लिखी, -1। d का वैल्यू हमें पता नहीं है तो d के जगह हम लिखेंगे d। क्वेश्चन पर मार्क मत लिख दीजिएगा, d लिखना है आपको। हमने यहां लिखा 0 इज इक्वल टू -18, 10 में से 1 आप माइनस कीजिएगा, आपके पास बच जाएगा 9 इंटू डी। आपको पता है माइनस का साइन इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा तो उसका साइन बदल जाएगा और -18 हो जाएगा +18 इज इक्वल टू 9d। मल्टीप्लाई था 9 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18, तो d की वैल्यू हमारे पास है 2। इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर 2। हम आते हैं क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन के पास। हमारे पास a की वैल्यू पता नहीं है, d की वैल्यू -3 है, n की वैल्यू 18 है एंड an की वैल्यू -5 है। मैंने आपको बतलाया था आपको फाइंड करना हो a या फिर फाइंड करना हो n, d या फिर a, सबका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an की वैल्यू है -5, n के पास हमने लिखा -5 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें पता नहीं है, a के पास हमने लिख दिया है a प्लस n की वैल्यू 18, हमने लिखा 18 -1 एंड d की वैल्यू है -3। आपको याद रखना है कि जब भी d की वैल्यू निगेटिव हो तो उसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि आप कभी कभी भूल जाते हैं कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ देखिए d इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है ना, आप माइनस लिख दीजिएगा उसके बाद आप लास्ट में माइनस कर देंगे, पर ऐसा है नहीं, हमें d तो n-1 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर रखिए, आपको याद रहेगा। -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 में से 1 आप माइनस कर दीजिए, आपके पास बचेगा 17 इंटू -3। -5 इज इक्वल टू a प्लस इंटू माइनस माइनस, 17 3 जा 51, -51 इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +51 इज इक्वल टू a। अब 51 में से आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है 5, तो आपके पास क्या बच जाएगा 46। तो a की वैल्यू हो गई 46। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, a की वैल्यू हमें पता नहीं है, d की वैल्यू 2.5 है, n की वैल्यू हमें पता नहीं है और n की वैल्यू 3.6 है। क्या ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में, क्या आपको कभी भी ऐसा बोलेगा क्या 2 अननोन वेरिएबल? नहीं। तो आपको करना क्या है, यहां चेक करना है a की वैल्यू कितनी है, यहाँ -18.9 ना, तो हमने वहां जो क्वेश्चन मार्क लिखा है वहां पर हमें लिखना था -18.9। चलिए, अब हमारे पास सिर्फ एक अननोन वेरिएबल है और वो कौन सा है, n। तो a की वैल्यू -18.9, d की वैल्यू 2.5, n की वैल्यू हमें पता नहीं है और n का वैल्यू 3.6। We know that फॉर्मूला एक ही होता है, n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। n की वैल्यू है 3.6, n के पास हम लिखेंगे 3.6 इज इक्वल टू a की वैल्यू -18.9, a के पास हमने लिख दिया -18.9 प्लस n की वैल्यू क्या आपको पता है, नहीं पता है ना, तो हमने यहाँ n लिखा -1 और d की वैल्यू कितनी है 2.5। आइए एक बार फिर देखते हैं,
an का वैल्यू 3.6 था, हमने 3.6 लिख दिया। a का वैल्यू -18.9 है, -18.9 प्लस का प्लस ब्रैकेट का ब्रैकेट, n का वैल्यू n, -1 का -1 एंड d का वैल्यू 2.5। हमने यहां लिखा है 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस, देखिए इस 2.5 को ना इस n के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास बचेगा 2.5n, और इस 2.5 को मल्टीप्लाई कीजिए -1 से तो -2.5, 2.5 मल्टीप्लाई हो गया इस -1 से तो 2.5। अब यहां लिखिए 3.6 -18.9 इधर आएगा तो +18.9 -2.5 इधर आ जाएगा तो +2.5 इज इक्वल टू 2.5n। इस 3.6 18.9 प्लस 2.5 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 2.5 है। 2.5 मल्टीप्लाई में ना इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो डिवाइड, तो n इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 2.5। इस डेसिमल को आप समाप्त करना चाहते हैं तो इसे बाहर निकाल दीजिए। जब इसे बाहर निकालिएगा तो डेसिमल का तो 1 और इसे एक पॉइंट बाहर करने किए हैं तो आप 1 0, तब आपके पास हो गया है 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 25। 25 से 25 कैंसल, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है 10। n का वैल्यू आपके पास बच गया है 10, ये आपका हुआ आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a का a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 105 एंड n हमें पता नहीं है। आपको पता ही है कि a निकालना हो, d निकालना हो, an निकालना हो, चाहे an निकालना हो, सबका फॉर्मूला एक ही होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू t। an का वैल्यू हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू a की वैल्यू 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 माइनस 1 एंड d का वैल्यू है 0। an इज इक्वल टू 3.5 प्लस 105 में से आप 1 माइनस कर देंगे, आपके पास बचेगा 104 इंटू 0। an इज इक्वल टू 3.5, 104 इंटू 0 होता है 0। an इज इक्वल टू 3.5 में आप 0 ऐड करेंगे, आपके पास बचेगा 3.5। आप देख सकते हैं n का वैल्यू भी 3.5 a का वैल्यू भी 3.5, फर्स्ट टर्म भी 3.5, लास्ट टर्म भी 3.5। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि d इज इक्वल टू 0 यानी कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं। समझ में आया क्या? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।